इस डांगवा का नाम है द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली दो दुनिया की कहानी, जहाँ पर एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर वो एक न एक दिन मारे जाएंगे, मगर वो कल्टिवेशन करके एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो एंटर कर पाएंगे द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में, जहाँ पर वो अमरता को भी पा सकते हैं। मगर इस डांगवा का जो हीरो उसके ऊपर होती है किस्मत मेहरबान, और वो गधा निकल जाता है पहलवान, क्योंकि वो बिना उस लेवल पे पहुंचे वो एंटर कर पाता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर। अब उसके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है और वो वहाँ पे एंटर कैसे करेगा वो आप लोगों को पता चलेगा एपिसोड देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एपिसोड को, जहाँ पर हमें पहले सीन के अंदर एक टेम्पल देखने को मिलता है जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। तभी एक लड़की बोलती है, आखिर ये सभी लोग कौन है, इनकी जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति और इतने बड़े बड़े पोस्टर है। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये वो लोग है जो कि हमारे वर्ल्ड से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जा पाए और उन्होंने अमरता को हासिल किया। ये सुन के लड़की बोलती कि मास्टर आप फिर क्यों नहीं गए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर। ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने ट्राई किया तो, और मैंने 100 सालों तक कल्टीवेशन की, और जब मेरा टाइम आया वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने का तो मुझे वहां से लतिया के भगा दिया, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफी तक कम थी। मगर बच्चे तुम अच्छे से मेहनत करना, और तुम्हें कभी भी मौका मिलता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने का तो तुम जाकर अमरता को हासिल करना और इन सभी लोगों को बताना मेरे बारे में। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़की थी अब वो बड़ी हो चुकी होती है, और उसने इन 10 सालों के अंदर बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करके उस लेवल को अचीव कर लिया था कि वो एंटर करने वाली थी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। इस वजह से पूरी सिटी के अंदर एकदम फुल धूमधाम मची हुई थी, क्योंकि सभी लोग काफी खुश थे इस बात को लेकर कि उनका कोई गाँव का बंदा वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर एंटर करने वाला है। और साथ ही जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता तो वहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही होती है, हमारी चोरियां किसी छोरों से कम है कि हमारी चोरी जा रही है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स। इसी वजह से आप सभी लोग आज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और उनके लिए प्रे करें। ये सुनकर दो लोग होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं, जिन जो से कोई वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल गए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से तुम्हें क्या लगता है कि डिवाइन मेडन सक्सेसफुली उसके अंदर एंटर कर पाएंगी। ये सुन के दूसरा बोलता है कि इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि जब वो 20 साल की थी तभी उन्होंने अकेले सामना किया था स्नो वैली का, और उन्होंने अकेले उन्हें हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने डिवाइन नॉलेज को हासिल किया। इस वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि वो सक्सेसफुली वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंटर कर जाएंगी। और इस सेलिब्रेशन को रॉयल गार्ड की कल्टीवेटर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग अभी के लिए बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि इस फेस्टिवल को आकर कोई भी खराब करे। मगर तभी उन लोगों की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर, और ये लड़का कोई और नहीं, ये होता है हमारे डांगवा का हीरो याओचेन, जो कि अभी के लिए उसी फेस्टिवल के अंदर जा रहा होता है। मगर अभी के लिए सभी लोगों की नजर होती है शाओचेन के ऊपर होती है, और सभी लोग उसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को उसके अंदर अभी के लिए कुछ झोलझाल लग रहा होता है। मगर जो शाओचेन होता है वो काफी चतुर होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अभी के लिए डायरेक्टली उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, वरना ये जो सेलिब्रेशन है उसकी बैंड बज जाएगी। इसी वजह से वो कुछ ही देर बाद उन सभी लोगों को चकमा देके वहां से पतली गली से निकल जाता, और वो लोग सिर्फ मुंह ताड़ते रह जाती हैं। और यहाँ पे जो शाओचेन था वो अभी के लिए एकदम सुनसान जगह पे आ चुका था। मगर अभी के लिए जो शाओचेन था वो 4 लोगों की सांसों को सुन पा रहा था, जो कि बहुत ही तेज तेज सांस ले रहे थे, और वो अभी के लिए छत के ऊपर छुपे हुए थे। और साथ ही 4 लोग अभी के लिए राइट के अंदर छुपे हुए थे और 2 लोग लेफ्ट के अंदर। ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से रुक जाता और बोलता है, अभी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, इस वजह से अगर आपको हमला करना है तो आप अभी के लिए कर सकते हो, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम सब लोग मुंह ताड़ते रह जाओगे। ये सुन छत पे छुपा हुआ एक बोरी बाहर निकल आता और सीधा हमला कर देता शाओचेन के ऊपर। तभी उसके 2 साथी और होते वो भी बाहर निकल आते और वो भी सीधा हमला कर देते हैं। मगर जो याओचेन होता है उनके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। मगर उनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की जो चीजें होती है वो टूट जाती है और चारों तरफ आग लग जाती है। तभी जो शाओचेन होता है उन्हीं बम्बुओं में से एक जलते हुए बम्बू को उठा लेता है। तभी जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है और बोलता है, ड्रैगन विलेज के शाओचेन, तुमने अभी के लिए हमारी रॉयल फैमिली की मेडेन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, इस वजह से आज तुम मारे जाओगे। ये बोलती उसके सभी साथी हमला कर देती है। मगर शाओचेन इस बात से बिल्कुल भी डरता और वो बम्बू को लेकर उन लोगों के सामने खड़ा रहता। तभी वो सभी लोग असली तलवारों से हमला कर देते। मगर जो शाओचेन होता है वो बम्बू से उन सभी लोगों को पीटने लगता है, और कुछ ही देर में उनमें लगी तेरी बजाने के बाद उन सभी लोगों से बोलता है, मैंने तुम लोगों से कई बार बोला है कि मैंने अभी के लिए तुम्हारी कोई रॉयल कन्या वन्या को नहीं मारा है। और साथ ही उन्हीं वॉरियरों में से एक ही तलवार को ले लेता। वहीं पे जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो ये बात को मानने को तैयार नहीं होता, और वो गुस्से से बोलता है कि आज तू मरेगा, और अपनी तलवार से सीधा हमला कर देता है। तो शाओचेन भी उसके ऊपर हमला कर देता और फिर उनके बीच में एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। मगर जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो ज्यादा देर तक शाओचेन के सामने नहीं टिका था, और शाओचेन उसे हरा देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख देता है। ये देखते जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचाया फिर तुमसे बदला लेने के लिए खुद प्रिंसेस आएंगी। ये सुन के शाओचेन उससे बोलता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगे। मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले शाओचेन उसे चीर फाड़ डालता है और फिर उन सभी वॉरियर की लाशें बचा के एकदम मस्त स्वाइप मारते वहां से जाने लगता है। मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है, इस वजह से वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर 4 बॉलें उसके ऊपर हमला कर देती है। मगर वो सही टाइम पे उन्हें डॉज कर लेता है। वहीं पे जो बॉलें होती है वो लड़कियों के अंदर बदल जाती है और वो बोलती है, शाओचेन अभी के लिए तुम अपने गुनाह को मान लो, क्योंकि प्रिंसेस यहाँ पे आ चुकी है, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मारे जाओगे। ये बोलती है वो अपने दुपट्टों से शाओचेन के ऊपर हमला करने लगती है। वहीं पे जो शाओचेन होता है उनके हमलों से बचने लगता है। मगर जो उनकी दुपट्टों की स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है, इस वजह से शाओचेन होता है ज्यादा देर तक नहीं बच पाता है। और कुछ ही देर बाद चारों लड़कियां अभी के लिए शाओचेन को पकड़ लेती है और घुटनों के बल ले आती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है प्रिंसेस की, जिसका नाम है लिंगर, और इसका जो कल्टीवेशन है वो शाओचेन जीतता है। मगर अभी के लिए रॉयल फैमिली से इस वजह से इसके पास थोड़ी सी अपर एडवांटेज है, इसी वजह से थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है शाओचेन से। तभी जो शाओचेन होता है वो बोलता है, मैं अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आया था, मेरा फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि उस रॉयल कन्या के साथ जो
कुछ भी हो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसने बिना मतलब में मेरे ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं उसे रोक रहा होता और वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती, तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जमीन के ऊपर गिरती और उसकी टैब उल जाती है। ये सुन के लिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलती कि इसे मार डालो। ये सुनकर वो चारों लड़कियां अपने दुपट्टे को ताने लगती है, जिस वजह से शाओचेन को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी शाओचेन अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता और बोलता कि अभी के लिए इनने जो फॉर्मेशन बनाई वो काफी ट्रिकी है, इस वजह से मैं अभी के लिए इतनी आसानी से इन लोगों से नहीं बच सकता हूँ। और फिर वो अपना एक पंच बनाता है और जमीन में मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वजह से वो चारों लड़कियां होती है वो अपना बैलेंस खो देती है और शाओचेन आजाद हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो लिंगर होती है वो बोलती है अच्छा बेटा मार्शल आर्ट, और साथ ही जो शाओचेन होता है उन चार लड़कियों को छोड़कर सीधा लिंगर के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो लिंगर होती है वो बहुत ही आसानी से शाओचेन के अटैक को रोक देती है, जिस वजह से शाओचेन पीछे जाके गिरता है और फिर उसके बाद जो लिंगर होती है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वहीं पे जो शाओचेन होता है वो भी अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और जाकर सीधा लिंगर के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है। मगर तभी जो लिंगर होती है बस अपनी दो उंगली से कुछ ही कर देती है, जिस वजह से शाओचेन पीछे खिसको वो चला जाता है। मगर अब वो सीरियस हो जाती है, इस वजह से वो अपनी शॉट को निकालती है और शाओचेन के ऊपर हमला कर देती है। तो ये देखिए जो याओचेन होता है वो अपने मार्शल आर्ट की एक डिफेंसिव टेक्निक बनाता है जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग होती है। मगर जो लिंगर होती है वो अपनी शॉट से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से शाओचेन की जो डिफेंसिव टेक्निक होती है वो टूटने लगती है और देखती देखती जो टेक्निक होती है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। मगर इसी बीच शाओचेन को मौका मिल जाता है वहां से भागने का और वो वहां से निकल लेता है। तो ये देखिए जो लिंगर होती है उसके पीछे जाने लगती है और अपने साथियों से बोलती है कि तुम्हें अभी के लिए मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं टिक सकता है, और ये बोल के उसके पीछे चली जाती है। मगर जो प्रिंसेस होती है वो याओचेन के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। मगर जो याओचेन था उसके अटैकों से बच रहा होता है और वहां से पतली गली से निकलना चाहता था। मगर जो लिंगर होती है उसे भगा भगा के मार रही होती है। मगर जो याओचेन था वो अभी के लिए उससे फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर वो फाइट करेगा तो वो आज यहाँ पे पिटेगा। इस वजह से वो अपने भागने का जो प्लान होता है उसे कंटिन्यू रखता है। ये देखिए जो लिंगर होती है उसकी सटक जाती है, इस वजह से वो अपनी एक स्पेशल तरह की टेक्निक का यूज करती है जो कि 7 कलर शॉट होती है, जिस वजह से वहाँ पे 7 कलर की शॉट बन जाती है और वो उनसे हमला कर देती है शाओचेन के ऊपर चारों तरफ से, जिस वजह से शाओचेन के ऊपर चारों तरफ से हमला होने लगता है। मगर उसने अभी के लिए नोरा फतेह से डांस सीख रखा होता है, इस वजह से धैगुल्टियां लगाता रहता है। मगर जो लिंगर थी वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होती, इस वजह से शाओचेन डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए हमला करेगा, जिस वजह से लिंगर का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और वो यहाँ से निकल लेगा। तभी जो शाओचेन होता है वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और सीधा हमला कर देता है लिंगर के ऊपर। तो लिंगर भी अपनी तलवार से हमला कर देती है और जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते तो शाओचेन का अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और वो तलवार उसके लगने वाली होती, तभी अचानक से पूरी जगह होती है एकदम से फ्रीज हो जाती है, जो कि अभी के लिए जो टाइम था वो पूरी तरीके से रुक चुका था। तभी वहाँ पे हमें एक लड़की आती हुई दिखाई देती जो कोई और नहीं, वो होती है गॉडेस लेनलू, जो कि अभी के लिए लास्ट टाइम इस सिटी को देखने के लिए आई थी, क्योंकि जब वो एक बार वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर चली जाएगी तो फिर वो यहाँ पे वापस कभी भी नहीं आ पाएंगी, जो कि यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा बचपन बताया, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें काफी ज्यादा याद आई। तभी उनकी नजर पड़ती उन दोनों के ऊपर, तो वो लिंगर की शॉट की जो डायरेक्शन होती है उसे चेंज कर देती है और वहाँ से टहलती टहलती निकल जाती है और जो टाइम होता है फिर से चालू हो जाता है। और जो याओचेन होता है वो अभी के लिए लिंगर के अटैक से बच जाता है। वहीं पे लिंगर को अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे बच गया, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे जाने लगती और फिर सीन कट होकर हमें हैंगिंग टेंपल का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते जो कि अभी के लिए वेट कर रहे होते लेनलू का, मगर वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई होती। इस वजह से एक बंदा बोलता कि आज ही वो जाने वाली या फिर कभी और। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल हो। ऐसे वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते, तभी वहाँ पे एंट्री होती लेनलू की और उनकी आतिगन जो पेड़ पौधे सूख चुके होते उनके अंदर एकदम फूल पत्ते आ जाते हैं और ये सीन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तभी लेनलू बोलती है अब टाइम आ चुका है। ये बोलती जो आसमान होता है उसमें काले काले बादल छा जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। ये देखिए जो लेनलू होती है वो अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है और यूज करती है डिवाइन ब्रेकिंग सील का, वजह से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जाके सीधा उस सील्ड में लगता है, जिस वजह से जो सील्ड होती है वो कुछ ही देर में टूट के बिखर जाती है। उसके बाद बादल चढ़ते और वहाँ पे अपीयर होता है एक बहुत ही बड़ा पैलेस जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने का, और उस पैलेस को अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे होते दो बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट। मगर तभी उस पैलेस से लेकर लेनलू तक सीढ़ी बन जाती है, तो जो लेनलू होती है उन सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने की जो सीढ़ियां वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब भी तुम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो जो तुम्हारी मुसीबत है वो बहुत ही हार्ड होती जाएंगी। मगर वो नहीं रुकती और वो आगे बढ़ती रहती। तभी जो शाओचेन होता है वहीं पे आ जाता है और जब वो उस नजारे को देखता है तो बोलता है लुओ ने उस शॉट की मदद से उस हेवन गेट को ओपन कर दिया है और शायद गॉड इस टेस्ट को भी पास कर लेंगी। मगर तभी जो लिंगर होती है फिर से वहाँ पे आ जाती है और वहीं पे दूसरे सीन में जो लेनलू होती है वो अभी के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी हेवन से आवाज आती है इमोर्टलिटी को तभी हासिल किया जा सकता है जब तुम्हारे जो इमोशन है, जो तुम्हारी प्रेम भावना और दूसरों से जो लगाव है उसे पीछे छोड़ना होगा। मगर जैसा कि मैं अभी के लिए देख पा रही तुम भली काफी पावरफुल हो चुकी हो, मगर जो तुम्हारा दिल उसके अंदर अभी भी काफी सारी चीजें, इस वजह से तुम अभी के लिए इमोर्टलिटी को हासिल नहीं कर सकती हो। ये बोलती है वो जायंट मैजिकल बीस्ट होती है वो अपनी तलवारों से उस सीढ़ियों को तोड़ डालती है, जिस वजह से जो लेनलू होती है वो आसमान से टपकने लगती है। और ये सब सीन देखे वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आसमान से अभी के लिए आग के गोले गिर रहे होते हैं। जो याओचेन और अभी के लिंगर थे वो अभी के लिए आपस में लड़ने में लगी होते हैं। मगर तभी उन दोनों की नजर भी इसके ऊपर पड़ जाती है। ये देखिए याओचेन बोलते हैं कि प्रिंसेस अपने टेस्ट में फेल हो गई और जो लेनलू होती है वो आसमान से टपक रही होती है और उन्हें अभी के लिए अपने लोगों के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। आखिर इंसानों से प्यार करके इमोर्टलिटी को हासिल क्यों नहीं किया जा सकता। और लिंगर की अभी के लिए सटक जाती है, इस वजह से शाओचेन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती
देती है, जिस वजह से वो पहाड़ से टपकने वाली होते हैं, मगर लिंगर यहाँ पे नहीं रुकती है, जिस वजह से वो अपना एक और पावरफुल अटैक कर देती है। और इस बार का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों पहाड़ से टपकने लगती है, मगर तभी आसमान से लाइटें चमकने लगती है, क्योंकि जो लैंड होती है उन्हें डिसाइड कर लिया था अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो वो उंगली टेढ़ी करना भी जानती है, और अपने फोनिक्स पे खड़ी होकर एवरली गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये देखिए आसमान से आवाज आती है कि मैंने अभी के लिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से ये सब करने का क्या मतलब है। मगर जो लैंलू होती है वो अभी के लिए एकदम फुल एक्शन मोड में आ चुकी होती है, इस वजह से वो अपनी डिवाइन गार्डियन स्वॉर्ड को यूज करती हुई उन सभी मैजिकल बीस्टों को नष्ट कर देती है और फोर्सफुली एंटर करने लगती है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर। और वहीं पे वो दोनों अभी के लिए आसमान से टपक रहे होते, मगर तभी अचानक से लैंलुओ की अटैक की वजह से वो भी एंटर कर जाते वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में, जहाँ पे जाओ चेन को अभी के लिए अपने पुराने फ्लैशबैक आ रहे थे, क्योंकि वो अभी के लिए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता और वो अभी के लिए पुरानी बातों को सोच रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए पहुंच चुका था वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के ड्रैगन आइलैंड के अंदर, जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते। तभी हमें एक फ्लावर दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक व्हाइट कलर का मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है। तभी वो जोर से दौड़ता जो की होता है एक हेवनली हॉर्स। तभी वो उछलते कूदते हुए साउचेन के करीब आ जाता है और उसे सूंघने लगता है और उसे बोलता है माँ पिता, मगर साउचेन अभी के लिए बेहोश होता है, इस वजह से वहीं पे कूदता रहता है। और थोड़ी देर में जो साउचेन होता है वो उसमें आ जाता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है और बोलते आखिरी में कहाँ पर आ गया। और फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर आसपास की जगह को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल आता है, मगर जैसे वो गुफा से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है और साथ ही वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते। तभी अचानक से पानी के अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आता है, जैसे देखे जो साउचेन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलते किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी वो फिर से पानी से बाहर निकल आता है जो कि एक इवल ड्रैगन होता है और वो एक दाढ़ से ही अपने सामने वाले पहाड़ को तहस नहस कर देता है, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ से साउचेन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से वो पहाड़ से टपक जाता है और जाकर एक गुफा में गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता है आखिर ये सब मैंने क्या देख लिया, कहीं मैं गलती से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर तो नहीं घुसाया। और फिर उस गुफा को चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ अंडों के ऊपर पड़ती है, जैसे देखकर बोलता है ये क्या चीज है, कहीं ये ड्रैगन के अंडे तो नहीं है। और फिर उनमें से एक अंडा लेके वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है ये ड्रैगन का अंडा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो हमारे वर्ल्ड में बस किताबों के अंदर है। तभी वहाँ पे उसे एक मार्क्स दिखाई देता है तो वो उसे ले लेता है और उसे पहचान जाता है और बोलता है क्या वो भी अभी के लिए इसके अंदर आ गई है। और फिर वो अपने चारों तरफ देखता है और फिर वहाँ से आगे चला जाता है, मगर तभी हमें पता चलता है अभी के लिए दो लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते। तभी लड़की बोलती है इसके पास जो अंडा है वो इवल ड्रैगन का है। सच में ये जो लड़का वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसने अभी के लिए जो ड्रेस पहन रखी है वो बिल्कुल एकदम साधारण है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है ये कोई पावरफुल सेक्शन से तो नहीं आता है, मगर फिर भी हमें कोई एक्शन लेने से पहले इसके बारे में पता करना होगा आखिर इसका क्या बैकग्राउंड है। और फिर सीन कट होके साउचेन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई छत ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती तो उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई होती है और जब वो उन्हें देख रहा होता है तभी उसे किसी की आर्ट सुनाई देती, इस वजह से छुप जाता है और साथ ही उस ड्रैगन के अंडे को भी छुपा देता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हुए दिखाई देते जो कि वही लोग होते जो कि अभी के लिए साउचेन का पीछा कर रहे होते। तभी लड़की बोलती है मैंने तुमसे पहले ही बोला था यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हम लोग छुप सकते हैं। तभी जो लड़का होता है वो ऊपर आता है और उसका नाम होता है जीफेंग, जो कि बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कोई और भी है। तभी जो साउचेन होता है उन लोगों की तरफ देखता है, वो लोग भी उसे घूर घूर के देखते हैं, मगर तभी जीफेंग ग्रीट करता और बोलता है मैं जीफेंग हूँ अंडा ही सेक्स से, और अभी के लिए बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, इस वजह से मैं अभी के लिए यहाँ पे छुपने के लिए आ गया हूँ जिससे मैं अभी के लिए बारिश से बचूं। क्या तुम अभी के लिए मुझे बता सकते हो कि आपका नाम क्या है। तभी लड़की बोलती मैं लुई हूँ सेम सेक्स से। तभी साउचेन भी उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि मेरा नाम साउचेन है और मैं हूँ मोर्टल वर्ल्ड से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब